हेलो स्टूडेंट्स, टैली के फ्री कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जहां पर हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था परचेज इनवॉइस विद जीएसटी, मतलब परचेज करते टाइम आइटम में हम जीएसटी कैसे एप्लीकेबल करते हैं, हमने ये सीखा था डिटेल्ड में। आज हम सीखने वाले हैं उन्हीं आइटम्स को, अगर हमें सेल करना है विद जीएसटी तो हम किस तरह से सेल इनवॉइस क्रिएट करेंगे जीएसटी के साथ। आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो सिंपली हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। हमने वही कंपनी ओपन कर रखी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हमने परचेज की थी। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, हम उसी कंपनी को सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली हम F11 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे अपनी जीएसटी की सेटिंग को इनेबल कर लेंगे। एक बार चेक कर लेंगे क्या इनेबल है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने इसे इनेबल कर रखा था। एंटर करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स हमारी फिल हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर नीचे एक सेटिंग हमारी और दिख रही है, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड जीएसटी अदर डिटेल्स। इसको भी हम सिंपली यस करके और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आ जाते हैं अपने होम पेज पे और यहाँ पे हम वी प्रेस करके ओपन कर लेते हैं बाउचर्स को। यहाँ पे आपके सामने पेमेंट बाउचर ओपन हुआ है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको चाहिए सेल बाउचर, तो आप साइड में यहाँ पे आके आप सिंपली क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर F8 की प्रेस करेंगे और आपका सेल्स बाउचर ओपन हो जाएगा। नेम ऑफ आइटम मोड ओपन नहीं है तो आप सिंपली कंट्रोल H प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको 3 मोड शो हो जाएंगे। पहला है हमारा आइटम इनवॉइस, दूसरा है अकाउंटिंग इनवॉइस और तीसरा है हमारा एज बाउचर। मान लीजिए आपका एज बाउचर पे, तो आप घबराइएगा मत, आप सिंपली कंट्रोल H प्रेस करिएगा और आ जाइएगा आइटम इनवॉइस पे। एंटर करेंगे तो आपके सामने नेम ऑफ आइटम ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं आप इनवॉइस नंबर पे नहीं आ रहे हैं। इसको इनेबल करने के लिए सिंपली बैक आएंगे और आ जाएंगे अल्टर में। अल्टर में आने के बाद हम आएंगे बाउचर टाइप में और सर्च कर लेंगे सेल को। सेल में आएंगे, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक, जहाँ पे लिखा मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आ रहा है। इसको हम मैनुअल कर लेंगे और इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब आ जाएंगे हम अपने बाउचर सेक्शन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर आपका पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली नंबर कोई भी डाल देते हैं। सिंपली कैप्स लॉक ऑफ ऑन करके हम यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं, एंटर करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पार्टी डिटेल, पार्टी नेम हमारा बना हुआ है जी मार्ट के नाम का। सिंपली हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट चलिए मैं आपको एक क्रिएट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम डाल देते हैं वी मार्ट, एंटर करेंगे। आप सेल कर रहे हैं तो जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं वो आपके लिए देनदार हुआ, तो यहाँ पे हम सिंपली फिल कर देंगे अंडर सन्ड्री डेप्टर और सिंपली इधर आ जाएंगे मेलिंग डिटेल्स में वी मार्ट। यहाँ पे आप उनका एड्रेस डाल सकते हैं, आपके पास अगर डिटेल्स हैं तो आप सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, उनका स्टेट, उनकी कंट्री, पिन कोड, बैंकिंग डिटेल्स, पैन नंबर, फिर यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे उनका हम जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। हम सेम स्टेट में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कोई भी जीएसटी नंबर डाल देते हैं, एंटर करते हैं और सिंपली इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। इसके बाद आपसे पूछेगा पार्टी डिटेल्स, इसको हम कर लेंगे कंट्रोल A से एक्सेप्ट। इसके बाद आपको बनाना है सेल्स का लेजर। हमारा सेल्स का लेजर बना हुआ है, हम सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। स्पेस, इसके बाद हम आ जाएंगे नेम ऑफ आइटम में, हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे। हमारे पास एक आइटम ऑलरेडी है जहाँ पे हमने परचेज किया था प्रीवियस वीडियो में विद जीएसटी। टेबल फैन 20 पीसेस थे, हम यहाँ पे 10 पीसेस लेंगे, एंटर कर देंगे, अमाउंट डालेंगे 10,000, एंटर कर देंगे। इसके बाद सिंपली हम एक आइटम और परचेस कर लेते हैं ताकि आपको बता सके किस तरह से क्रिएट होता है आइटम। मान लीजिए हम परचेस करते हैं कंप्यूटर, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम यूनिट्स क्रिएट कर लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम डाल सकते हैं एनओएस, एंटर और इसको सिंपली कर लेंगे एक्सेप्ट, एंटर करेंगे। मान लीजिए हमें कंप्यूटर का HSN नंबर मिला हुआ है तो स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी HSN नंबर डाल देंगे, एंटर करेंगे। फिर यहाँ भी हम इसको हम ऐसे ही रखते हैं, एंटर करते हैं और इसको सिंपली कर लेते हैं एक्सेप्ट। मान लीजिए हमारा क्वांटिटी है 5 पीसेस, एंटर करेंगे। माइनस में जा रहा है क्योंकि हमने परचेज नहीं किया था, हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। मान लीजिए 5,000 का हमने एक कंप्यूटर पड़ा, 25,000 हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ स्टॉक क्रिएट हो रहा है, बट हमें क्रिएट क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम डबल एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। अब आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने जीएसटी के ऑप्शंस हैं।
हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने CGST और SGST बनाया था, तो सिंपली हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। सबसे पहले SGST लगाते हैं, 11,250 की हमारे पास आई है, एंटर करेंगे। फिर हम यहाँ सिंपली कर लेंगे CGST 9%, इसको भी हम कर लेंगे एक्सेप्ट। आपकी सेल्स की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। आपको अगर इसका प्रीव्यू चेक करना है तो आप कंट्रोल के साथ P बटन प्रेस करेंगे और सिंपली प्रीव्यू पे आकर एंटर करेंगे। आपके सामने इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इनवॉइस शो हो रही है। बैक करेंगे और सिंपली एंट्री को कर लेंगे एक्सेप्ट। ये एंट्री हमने कर ली एक्सेप्ट। अब बैक आते हैं, आ जाते हैं डे बुक में और यहाँ से हम अपनी एंट्री को शो कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने परचेज की एंट्री की थी, सेल्स की एंट्री की थी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीपल टाइप के रेट यानी GST रेट जो होते हैं उनकी एंट्री किस तरह से मेंशन करते हैं। मान लीजिए एक आइटम हमारा 18% पे लगा है, दूसरा आइटम हमारा 12 का है, तीसरा हमारा 28 का। ये एंट्रीज हम सीखने वाले हैं। अगर आपको ये एंट्री क्लियर हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है।